So it's a fourth question, like fifth question है, because मैंने first upload नहीं किया अभी तक भी. What is meant by market segmentation? Again important question. Market segmentation, how it is different from market targeting. Explain with the help of various factors affect market segmentation. So it will come as 12 marks. ठीक है. 3 3 6 ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, या तो 2 2 8 ऐसे आ सकता है. 12 मार्क्स का आएगा. लेकिन इसमें 3 चीज़ हमसे पूछी हैं, तो हमारी रीत ये चलती आ रही कि हम पहले समझेंगे क्वेश्चन क्या है. लिख दिया मैंने 15 18, बट इतने दयावान नहीं है ये लोग, 12 मार्क्स ही देंगे. सो 3 क्वेश्चन हमसे पूछे इसमें, तो समझते हैं क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज़ मेंट बाय मार्केट सेगमेंटेशन, बताना है मार्केट सेगमेंटेशन हम क्या होता है. हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मार्केट टारगेटिंग, डिफरेंस बताना है. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन वेरियस फैक्टर अफेक्ट मार्केट को जो फैक्टर एक्सप्लेन करते हैं वो भी बताने हैं. तो फर्स्ट वी विल सी मार्केट सेगमेंटेशन. सो पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या होता है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स द मेन फॉर्मल आंसर. सो मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डिवाइड करते हैं इंटायर मार्केट को इनटू सेगमेंट्स. सेगमेंट्स शुड बी होमोजीनियस, सिमिलर नीड्स एंड वांट्स. मतलब सुना था ना केमिस्ट्री में पढ़ रखा है हमने 10th क्लास या 9th क्लास में. देयर आर 2 थिंग्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मतलब समझ सकते हो सिंपली कि अ गुड मिक्सचर समझ सकते हो कि ना, जो हमने क्लासीफाई किया है, तो हर एक जो सेगमेंट होगा ना उसमें सिमिलर नीड्स एंड वांट्स होंगे. तो ये की टर्म है, इसको करके आना हाईलाइट, होमोजीनियस. ठीक है, की टर्म है, इसको हाईलाइट करके आना. बेसिस ऑफ डिवीज़न लिखा है. तो जियोग्राफिक में नेशन, स्टेट, रीजन, सिटी, एपेक. इफ़ आई एक्सप्लेन यू, एपेक लिख के आना. अगर जियोग्राफिक लिख के आ रहे हो और एपेक लिख के आ गए तो बहुत कूल फील होगा. ठीक है, एपेक मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन. ठीक है, लिख के आ जाना, बस लिख के आ जाना. एपेक मतलब मत समझो इसका मतलब, तो इन 4 का ही खाली एपेक का मतलब नहीं है, बट इसको लिख के आ जाना. ठीक है, समझोगे मतलब तो गड़बड़ हो जाएगी. लिख के आ सकते हो तो आ जाना, लिख के आई विल सजेस्ट लिख के आ जाना. एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. इट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक मतलब अपनी चीज़ अपने बारे में, लाइक एज क्या है, जेंडर क्या है, फैमिली लाइफ साइकिल. फैमिली लाइफ साइकिल का सिंपल मतलब होता है कि फैमिली मतलब क्या. अगर मैं अकेला हूँ फैमिली बन जाएगी. फैमिली मतलब मैं एंड माई स्पाउस. ठीक है, ये फैमिली है, 2 लोग मिलकर फैमिली बन जाती है. तो शुरुआत में मैं एंड माई स्पाउस होती है. ठीक है, देन देन हमारे बच्चा पैदा होता है. देन उस बच्चे की लाइफ साइकिल होती है कि बच्चा अगर 6 साल से कम का है तो उसकी वो अलग फैमिली हुई. देन बढ़ते जा रहा है तो अलग, देन और हमारे बच्चे पैदा हो गए. दिस काइंड ऑफ थिंग. सो हम फैमिली लाइफ साइकिल बोलते हैं. ऐसे कुछ लिख के चले आना, बताऊंगा डेफिनेशन प्रॉपर इसकी, बट ऐसे ही होता है कुछ ना कुछ. इनकम मतलब इनकम क्या है, लाइक समवन कोई 15,000 कमा रहा है तो उसका रोलेक्स तो बेचने ट्राई करेंगे नहीं. ठीक है. साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी. एज यू हैव हर्ड कि टैगलाइंस है कि आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, डर के आगे जीत है. वैसे होता है, ऐसा नहीं है, डर के आगे मौत होती है, बट ठीक है, डर के आगे जीत है. तो ये सब जो चीज़ें ना टारगेट करती हैं डेयरिंग पर्सनैलिटी को. एंड और भी तरीके की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इंट्रोवर्ट भी होती है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, और भी तरीके की होती है. तो लिख के चले आना, बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी. लाइक अच्छा, इसको ना एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. लाइक एक लिख देना, टैगलाइन लिख देना, लाइक आज कुछ तूफ़ानी करते हैं. तो इस टैगलाइन के हेल्प से जो हमारा थम्स अप है वो टारगेट करना चाहता है डेयरिंग पर्सनैलिटी वाले लोगों को. इतना लिख देना, शॉर्ट में लिख देना, काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं. डी, बिहेवियरल सेगमेंटेशन. बेसिस ऑफ नॉलेज एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स द यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट. ये बेसिस होता है. परचेज ओकेजन, कभी परचेज ओकेजन लाइक दिवाली है, शादी का सीज़न है, तो वहाँ पे उस तरीके की गुड्स की डिमांड बढ़नी है ना. रेडीनेस स्टेटस, लाइक कितना नॉलेजेबल है पर्सन उसके बारे में. यूज़र स्टेटस, कि उसने कभी आज तक यूज़ किया है कि नहीं किया है, कि करता है तो कभी उसने फ्रीक्वेंटली किया है कि कभी कम करता है, ऐसे ही इन सब के बारे में. देन यूसेज रेट, कि अगर यूज़ हो रहा है तो कितना होगा यूज़ रेट, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है. लॉयल्टी लेवल, कोई लॉयल होता है कोई लॉयल कम होता है, उस बेसिस पे करते हैं. तो ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, या तो 4 भी ले दो तभी काम चल जाएगा, बट
एज मैंने पहले बताया था कि हम लर्न कर रहे हैं तो हम लर्न करेंगे हद से हद, जितना हम कर पाएँ। लाइक फोकस्ड रह के, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ लिया, फोकस्ड रह के, जैसे इंपॉर्टेंट है तो उसमें अगर मैं 4 लिखने हैं तो मैं 5 लर्न करूँगा ताकि मैं भूल जाऊँ तब भी काम चल जाए। देन इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, मोर इफेक्टिव मार्केटिंग हो सकती है, एफिशिएंट यूज़र रिसोर्सेज हो सकता है, बिकॉज सेगमेंट कर दिया हमने, बांटा ही क्यों हमने, ताकि हम अच्छे से फोकस कर पाए ना। डीपर कस्टमर अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमको, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, पेस मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, स्ट्रॉन्गर कंज्यूमर लॉयल्टी, कम्पिटिटिव एडवांटेज। एंड देन डिफरेंस, सेगमेंटेशन जो होता है ना वो फर्स्ट स्टेप होता है एंड एक फॉलोअप होता है एज अ सेकंड स्टेप। इसे मार्केट का डिवीजन करते हैं डेफिनेशन में। स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू द, इसमें डेवलप करनी होती है स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट। बेसिस होता है हमारा बायोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, तो यू कैन लर्न इट एज अ शॉर्ट फॉर्म BGDP। एंड देन इसका बेसिस होता है हमारा मेजरेबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और शायद डेवलपमेंटेबिलिटी कुछ होता है, यार मैं खुद ही भूल रहा हूँ इससे क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी, हाँ डिफ्रेंशिएबिलिटी। तो ये 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मिस्टर सैड, ताकि आपको याद हो जाए, सस्टेनेबिलिटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी। सो लेट्स सी फॉर्मल वे कैसे लिख के आ सकते हैं हम इसको। तो मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग मार्केट एंटायर मार्केट इनटू डिफरेंट कस्टमर। इट्स सिंपली a process of defining subdividing a large homogeneous market into clearly identifiable segments having similar needs, wants and demand characteristics. Then definition by Philip Kotler. So market segmentation is the subdividing of market into homogeneous subsections of a customer where any subsection may conceivably be selected as a market target to be reached with a distinct market mix. सभी ये आप रट सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप रटना आपका वर्थ इट रहेगा। सो इट्स अ फ्लो चार्ट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। पहला पॉइंट, मोर इफेक्टिव मार्केटिंग हो सकता है, एफिशिएंट यूज़ हो सकता है, डीपर कस्टमर लॉयल्टी, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, स्ट्रॉन्गर कस्टमर लॉयल्टी, कंपटीटिव एडवांटेज मिल सकता है आराम से भाई, बिकॉज अगर हमारी रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं तो इससे हमारा फ़ायदा ही होगा। सो यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है, मोर इफेक्टिव मार्केटिंग इंस्टेड ऑफ जनरल जेनरिक मैसेजेस you craft specific campaigns that resonate deeply with the defined audiences, boosting engagement and conversation. Efficient resource allocation, focus your budget and time on the most profitable segment, reducing wastage spending on uninterested groups, deeper customer understanding, gain insight into customer pain points, preferences, behavior, allowing for truly personalized experience, better product and services. Development, designing offering that differently meet the unique needs of values of specific groups. Competitive advantage, stand out by serving niche market. इसका भी इंपॉर्टेंट कौन बनता है, नीश मार्केटिंग वर्सेस, हाँ याद नहीं आ रहा है, बताऊंगा अगली वीडियोस में। बेटर देन ब्रॉड competitors, building loyalty and strong brand identity. Stronger customer loyalty, personalized service and relevant products make customer feel understood, fostering loyalty and repeat business. तो आप हेड पॉइंट्स याद कर लेना, एंड इफ़ यू वांट यू कैन रीड द डेफिनेशन ऑल्सो, वरना ये तो आप भूल ही जाओगे एग्जाम में। हेड पॉइंट्स याद रखना ताकि आप कुछ जो बना के लिख सको। एंड अगर आपने डायग्राम बना दिया, मतलब फ्लो चार्ट बना दिया, तो बात बन गई। डिफरेंस, अच्छा मैं लाइन वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइन वाइज। जैसे मुझसे पूछा था ना, एक मुझसे पहले जो पूछा मैंने पहले वो बताया, दूसरा मुझसे जो पूछा मैंने दूसरा वो बताया, तीसरा मुझसे जो पूछा तीसरा मैंने वो बताया, दूसरा मुझसे ये पूछा डिफरेंस, विच स्टेप, इट्स द फर्स्ट स्टेप, इट्स द फॉलो अप सेकंड स्टेप। डेफिनेशन, डिवाइडिंग द मार्केट एंड डेवलपिंग द स्ट्रेटेजीज टू सर्व अ पर्टिकुलर सेगमेंट। बेसिस ऑफ वर्क, सेगमेंटेशन डन बाय जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिकल, साइकोग्राफिकल, बिहेवियरल, एंड इसमें होता है मिस्टर सैड, मेजरेबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। जियोग्राफिकल, बिहेवियरिस्टिक, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक ये बता चुका हूँ मैं आपको। ए पैक लिख के आ जाना, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट एक्सप्लेन कर देना कैसे कैसे करोगे आप। अच्छा रुको, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट वेट अ लिटिल। सो टॉर्च बंद करनी पड़ गई बिकॉज मैंने चमकता हुआ बहुत ज़्यादा।
So geographical segmentation could be explained as the segment is done based on areas such as state, nation, cities, etc. Most national manufacturers split up their sales areas into sales territories either state-wise, district-wise. Generally, segmentation is done APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, Europe and US, etc. ये लिख के आ जाना, मतलब हमें मेनली वो 4-5 पॉइंट याद रखने, नेशन, स्टेट, रीजन, सिटीज़, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज. एपेक इज अ सजेस्टेड थिंग, लिख के आ जाओगे तो कूल लगेगा देखने में. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है हमारा ग्रुप, होमोजीनियस ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक सिमिलैरिटी सच एज एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम लेवल. So age, the choice and preference of brands and product change with age. This is one of the most common types of segmentation done by the marketers. Product like Johnson's and Johnson's baby product, Friends adult diapers, cartoon channels are the product related with the respect to the age and the target age of the target markets. Gender usage, अरे सिंपल इसमें यही कहा है कि डायपर्स तो आते हैं, बट डायपर्स दो तरीके के होते हैं, एक बच्चों के लिए भी आते हैं, एक अडल्ट के लिए भी आते हैं. तो एज पे डिपेंड करता है. कार्टून जो होते हैं वो भी एज पे डिपेंड करता है कि कौन से कार्टून किस एज के लिए हैं. जैसे नरूटो का जो कार्टून है वो बड़े बच्चों के लिए होता है, ठीक है. एंड जो छोटा भीम है छोटे बच्चों के लिए होता है. हम गाली पढ़ने वाली कमेंट्स में, नरूटो कार्टून है, एनीमे है. जेंडर यूसेज एंड इंटरेस्ट, नरूटो कार्टून लगता है मुझे तो भाई. लेकिन जेंडर यूसेज एंड इंटरेस्ट in a product itself classifies the basis of target markets. प्रोडक्ट्स लाइक कॉस्मेटिक, अब देखो कॉस्मेटिक है, हाँ तुम BTS के नाम पर लड़कों को भी बेच सकते हो, बट थोड़ा मुश्किल है. जो मेकअप का सामान लड़कियों के लिए ही होगा, एंड जो जिम विम वाला सामान है, प्रोटीन पाउडर है, वो क्रिएटिन है, वो सब कहने को तो सब कंज्यूम कर सकते हैं, बट वो मेनली लड़कों के लिए बनाया जाता है. उसमें लड़कों की फ़ोटो लगी होती है, एक्सेट्रा थिंग्स. फैमिली लाइफ साइकिल, अच्छा एग्जाम्पल अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो आपको, तो मैंने एग्जाम्पल अपने मन से दिया है. फैमिली लाइफ साइकिल, देयर इज 7 डिफरेंट स्टेजेस इन द पर्सनल फैमिली लाइफ साइकिल. यंग सिंगल, अर्निंग, प्रोडक्ट्स लाइक लैपटॉप, आईपैड्स, वेकेशन, एक्सेट्रा. यंग मैरिड, नो चिल्ड्रन, एग्जाम्पल होम लोन, वेकेशन पैकेजेस, होम डेकोर, होम अप्लायंसेज. यंग मैरिड, यंगेस्ट चाइल्ड अंडर 6, एग्जाम्पल चाइल्ड केयर प्लान्स, डे केयर सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. यंग मैरिड, यंगेस्ट विटामिन बेबी, यंग मैरिड, youngest child over 6, example education plan Lena, children clothing, toys, vitamin tablets, etc. Older married with children, health care plans, pension plans, education loans. Older married, no children under 18, wedding planner or meant buying retirement plans. Older single, medical bills, social services, etc. Income, there are 3 income levels: lower, middle, upper market segment their products accordingly. For example, Tata Nano is for lower class, Swift Desire is for middle class, and Mercedes BQ, BMW generation like is for upper class. Every generation has its own desire and preferences. Like kids under 12 will watch cartoon, Disney Channel. Young generation 20 like Discovery, Star movies, etc. मैं यहाँ पे फालतू में अभी तक कार्टून देखता हुआ आ रहा हूँ. देयर स्टार प्लस, GTV, ये सब मैं नहीं देखता हूँ. ओल्डर रिटायर्ड पीपल माइट वॉच संस्कार, भक्ति चैनल्स, एक्सेट्रा. साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन वही आज कुछ तूफानी करते हैं. क्लियरली इंडिकेट्स द पीपल विद डेयरिंग पर्सनैलिटी. एंड किंगफिशर लिव लाइफ किंग साइज, फोकस. Behavioral segmentation, driven to behavior, purchase occasion, readiness. Buyers can be classified according to state of readiness of product. Example, immediate buyer, style, activity. Highly qualified inquires, loosely qualified inquires, user status. Market can be segmented into groups of non-users, users, potential users. Usage rate, market also can be segmented in the basis of light, medium, heavy users. Loyalty level, buyers can be divided into groups according to their degree of loyalty with respect to a particular product.
सो आई आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट सेगमेंटेशन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई चांस नहीं कि ना आए। सो आप पढ़ लेना अच्छे से।